जो अब भगवान की जो कथा होगी, जब सबको पता चला कि वहाँ भगवान की जो ये दिव्य कथा होगी, और जो जिसका हल संसार में कहीं नहीं है, जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को जो साधन जगा ही नहीं सकते, केवल जो भगवान की जो भगवत कथा है उसके श्रवण मात्र से मतलब ये जग जाएंगे। जहां भी भगवत कथा होगी यहाँ उपस्थित होंगे, ये जान के सब सब वहां हल्ला मच गया। सिर सात सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया था। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धान धावन्तोऽप्यायु सर्वे प्रथम ये च वैष्णवा। भृगुर्वसिष्ठस्य च वनस्य गौतमो मेधातिथि देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य कालो मृकुण्डपुत्रा त्रिज पिप्पलादः योगेश्वरो व्यासपराशरो च छाया सुकोजा जाजली जन्हुमुख्या सर्वेऽप्यमी मुनिगणां सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिः राययुरति प्रणयेन युक्तः। वेदानि च वेदांश मंत्रश्च तन्त्रामूर्तयः दश सप्त पुराणीनि षट्सहस्राणि तथा ययुः गंगाध्या सरितस्तत्र पुष्करादि च क्षेत्राणि च दिशा सर्वा दण्डकादिवनानि च नगादयायुस्तत्र देवगन्धर्वदानवः गुरुत्वा तत्र नयाताना भृगुसम्बोधय चानयत् दीक्षिता नारदे नाथा दत्तमासन मुत्तमः कुमारा वन्दिताः सर्वे निर्देशु कृष्ण तत्परः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखे भागे स्थितास्ते च तद्गृहे नारदा स्थिता। सब जगह इस कथा का की बात फैल गई सारे ब्रह्मांड में कि श्रीमद् भगवत कथा हो रही है, जो आज तक नहीं हुई है, जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य को एकदम जगा देगी। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी भगवत कथा अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, सुक, जाजली और जन्हू आदि सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। सभी जो मुनिगण हैं, जो ये सारे जो अभी नाम सुने, ये सब हमने भागवत जी में इनके बारे में श्रवण कर रखा है, आपको भी स्मरण होगा। अब ये हमारे लिए फैमिलियर हो गए हैं, क्योंकि हमने 2 बार इसका अध्ययन कर लिया है ना। तो कथा भले किसी को याद न रहे, पर ये तो पता है कि हाँ, इनके बारे में हमने श्रवण कर रखा है। सब अपने शिष्यों को लेके भी और अपने पुत्रों और अपनी जो भी उनकी जो सहधर्मिणियां हैं, उनकी जो पत्नियां, उनको भी वो साथ लेके आए। इसके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, शास्त्र, पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। शास्त्र भी, एक तो शास्त्र होते हैं जैसे गंगा जी, एक तो जल के रूप में है और एक उनका मूर्तिमान रूप भी है। तो ये शास्त्र वेद सब मूर्तिमान रूप में
वहां उपस्थित हो गए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व, दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तो जिनको अपना थोड़ा जो ईगो था उसके कारण जो नहीं आ रहे थे, उनको भी भृगु ऋषि वहां ला गए। प्लस सारे सब आ गए वहां। वहां जो भी वेदांत, सारे पुराण, ऋषि मुनि और पर्वत, नदियां सब वहां एकत्रित हो गई हरिद्वार क्षेत्र में। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। दो जो चतुष्सन है सनकादिक ऋषि, वो अब आसन पे विराजमान हो गए। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। सभी कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो जो कथा का होता है कि कथा मतलब किस तरह से सुनते हैं, और जो भी कथा व्यास होते हैं उनको ऊंचा आसन होता है, जो श्रवण करते रहते उनका आसन थोड़ा नीचे होता है, ताकि वो आसानी से मतलब सुन सके, सब तक जो ध्वनि है वो पहुंच सके। एक सम्मान सूचक भी है ये व्यवस्था। एक भागे ऋषि गणास तदन यत्र दिवकसा वेदोपनिषो अन्यत्र तीर्थान यत्र स्त्रियोन्यत। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा परशूनानां निक्षेपः सुमहान्भूता विमानानि समारूह क्रियन्तो देवनायका कल्पवृक्ष प्रसूने स्थान सर्वां तत्र समाकिरन्। एक और ऋषि गण, एक और देवता, एक और वेद उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खिल और फूलों की वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और फूलों की वर्षा होने लगी। जय ध्वनिया गूंजने लगी, शंखों का जो शंख ध्वनि है वो गूंजने लगी। एकदम भव्य वो दृश्य था। सूतोवाचा एवं ते स्वकं चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च मुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित्त हो गए। तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्मा स्पष्ट करके सुनाने लगे। कुमाराउचुः अथा ते वर्ण्यते अस्माभिर्महिमा सुखशास्त्रजः यस्य श्रवणमात्रेण मुक्तिकर्तल स्थिता सदा सेव्या श्रीमते भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समार्षेत्। ग्रंथो अष्टादश शास्त्रो द्वादश स्कंद संहितः परीक्षिचुक संवादः शृणु सा भागवतं च ततः तावत् संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमते ज्ञानता पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम्।
किम श्रुतेर बहुभिः शास्त्रे पुराणे च प्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेधा सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुखशास्त्रे कथायाश्च कला कलामनार्हन्ति षोडशीम् तावत् पापानि देयस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरे न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकं सुखशास्त्रं कथायास् फलेन समतां नयेत्। सनकादिक ऋषि अब कथा श्रवण और उनका जो भागवत कथा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में विराजते हैं। जो हमारी भी गुरु वैष्णव की कृपा से जो हमारी भी ये जीवन शैली प्रारंभ हो गई है, कम से कम मेरे तो 3 साल से, लेकिन आप लोगों ने भी पहले भी बहुत सारी कथाएं सुनी होगी। तो जो हमारे भी नित्य भागवत सेवया हो रहा है, तीसरी बार भागवत जी का शुभारंभ हो रहा है और हमें ये बहुत अच्छी मतलब आदत सी हो गई। अगर भगवत कथा ना सुने तो अच्छा नहीं लगता, दिन अच्छा नहीं है, वो दिन अच्छा नहीं है जिस दिन हम भगवत कथा का श्रवण नहीं कर पाते। तो बोल रहे हैं कि सदा सेवा, ये जो भगवत कथा ये सदा सेवन करने मतलब सदा श्रवण करने के लिए बोल रखा है। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद तथा सुखदेव और परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान से सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ, इसके तो अर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। तो जो बोल रहे हैं कि इसमें सुखदेव जो सनकादिक मुनि है वो बोल रहे हैं कि जो ये नित्य जो भागवत श्रवण करते हैं तो मुक्ति बोल रहे थे, लेकिन हमारे वैष्णवाचार्य मुक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देते। भगवान की जो दिव्य और प्रेमामय भक्ति है उसको वो सर्वोपरि है। तो जब जीव भगवान की प्रेमामय भक्ति करता है तो उसे मुक्ति की लालसा नहीं होती। तब वो और जो भगवान के चरण कमलों का भगवान की सेवा मांगते हैं, मुक्ति नहीं मांगते। तो जो संसार के लोग हैं, जो पूरे संसारी में चाहे उन्होंने जीवन भर कुछ भी किया हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय किसी को भी चाहे उन्होंने भगवान को कभी नहीं माना हो, लेकिन अगर मुक्ति चाहिए तो अगर उनको इस संसार या कोई प्रेत योनि, कोई नरक में चल जाता है, कोई अपने कर्मों के कारण विभिन्न जिनको मुक्ति नहीं मिलती, तो वो भागवत जी का ही शरण में आते हैं। लेकिन भागवत जी जब क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा पड़ती है, बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ, इससे तो व्यर्थ ही भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति भागवत की कथा होती है वह तीर्थ हो जाता है।
और जो लोग उसमें रहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवतम जी के बोल रहे हैं कि जिस घर में नित्य पाठ होते हैं, तो जो भागवत जी नित्य श्रवण करेगा तो उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा। और जो भगवान के भागवत जी में क्या, भगवान के जो भगवान की जो शुद्ध भक्त है उनकी कथाएं, भगवान का शुद्ध भक्त क्या करते हैं, शुद्ध भक्त करते हैं भगवान के नामों का कीर्तन संकीर्तन करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ने भी जो चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को इस कलयुग में अवतार लेकर हम लोगों को बताया। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा और राधा रानी की कृपा से जो चैतन्य महाप्रभु है, राधा रानी और कृष्ण के मिलित तनु, तो कृष्ण तो कृष्ण है, वो तो स्वतंत्र स्वराट है, लेकिन जो राधा रानी है वो बड़ी कृपामय है, दयामय है। और राधा रानी कलयुग में आई, मतलब चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी मिलित तनु, तो जीव कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि कलयुग के जीव तो बहुत ही मंदभाग्य है, अल्प बुद्धि है, दुर्बुद्धि है। और उनको तो भगवान का जो, अगर भगवान कृष्ण कृष्ण आते तो उनको कभी इतना जो इतने पाप करते हैं कलयुग में, तो हर घर में ही हर 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 इंसान में ही रावण है, तो किस किस को मारेंगे। तो राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु आए, और जो नाम संकीर्तन यज्ञ है, और नाम जो कलयुग का जो युग धर्म है संकीर्तन, उसकी स्थापना की और जीवों को संकीर्तन में लगाया। तो चैतन्य महाप्रभु के जन है हमारे गुरु वर्ग, वही पूरे संसार में जा जाके लोगों को इस भवसागर से जो निकालने का कार्य कर रहे हैं। नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तो बोल देते, एक जीव के कल्याण के लिए अगर 10 गैलन खून भी बहाना पड़े तो बहा लेना चाहिए, क्योंकि वो जीव अगर भव सागर से निकल जाएगा, अगर उसकी समझ में आ जाएगा, एक जीव भी भक्ति में लग जाएगा, तो वो बहुत सारे जीवों को निकालने का कार्य कर रहा है वो। और वैसे ही वो, तो वो लोगों को निकालेंगे ऐसे ही करके, जो इस भव सागर से जीव को आसानी से निकाला जा सकता है। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। तपोधन, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की कथा समता, गंगा गया काशी पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। जो भागवत जी का जो क्षमता है वो कोई भी नहीं कर सकता। ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतो भवम पठस्य स्वमुखे नेवा यदिच्छसि पराम गतिम वेदादि वेद माता च पौरुषम सुक्तमेव च त्रयी भागवतम चैवा द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मका द्वादशात्मा प्रयागश्च काल संवत्सरात्मका ब्रह्माणाश्च अग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्रागेर्नः पृथग् भाव इष्यते। यशश्च भागवतं शास्त्रं वाचयेद यथ वाचयेद अर्थतो निशं जन्मकोटि कृतं पापं नश्येत नात्र संशया। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पठेद भागवतं च एह नित्य पुण्याम् आपनोति राजसूया स्वमेधयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च
हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैवा धेनूनां सेवनम समम अंतकाले तु येनेवा श्रूयते सुखशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दं प्रयच्छति हेमसिंहायुक्तं चैत वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभ्यते ध्रुवम् आजन्म मात्रमपि येन सटेन किंचितं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीत्वा चांडालवच्च खरववत् तेन नीतं मिथ्या स्वजन जननी दुख भाजा जीवाश्च वो निगदिति स तु पापकर्मा येन श्रुतं सुख कथावाचनं न किंचित् दिक्तं नरं पशु संभुवि भाररूपं मेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे और चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। जो भागवत जी हैं, जो हो सके तो जितने हो सके उतने कीजिए, लेकिन किसी किसी को अगर आधे श्लोक भी याद है तो उसका नित्य नियम बना लीजिए कि हमने इसे श्रवण करना है, मतलब बोलना है, पाठ करना है उस श्लोकों का। तो वो ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त तीनों वेद श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग संवत, स्वरूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो ये बोल रहे हैं कि जो भगवान का जो मंत्र है, 12 मंत्र, गौ है और द्वादशी तिथि है, तुलसी है, वसंत ऋतु है, भगवान पुरुषोत्तम, ये सब भगवान के ही रूप हैं। भगवान के बहुत प्रिय हैं, रूप नहीं बोलेंगे, भगवान की बहुत प्रिय हैं भगवान, और इनमें कोई अंतर नहीं है। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसके तनिक भी संदेह नहीं। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय या अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। तो इतनी बड़ी महिमा है श्रीमद् भागवत जी की। अगर नित्य नियम से वो आधे श्लोक भी पढ़ेगा तो उसे वाजपेयी यज्ञों का फल, अश्वमेघ यज्ञों का फल अवश्य मिलेगा। पढ़ते तो हैं हम, सुनते भी हैं हम, लेकिन हमारी श्रद्धा नहीं है, मतलब हम इसे सत्य नहीं मानते। और हम सत्य मानते हैं कि नहीं, जो है नहीं। तो अगर हम इन्हें सत्य माने, मतलब एक गांठ बांधे कि ऐसा होता है, तो तभी वो फलदायक होगा। अगर हम सिर्फ सुन रहे हैं और हम विश्वास नहीं करते तो इसका कोई फायदा नहीं, चाहे आप 4 बार सुनो, चाहे आप 10 बार सुनो। तो जो भागवत जी के हैं, जो भी श्लोक, जो बात है, उसको मानना, ये भगवान की वाणी है, भी भगवान का आदेश है कि ये हमें मानना है। तो हम जो भी हम सुन रहे हैं उसको हमने मानना भी है दृढ़ता पूर्वक, तभी ये फलदायक है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ सेवा, ये चारों समान हैं। जो नित्य भागवत पाठ करना, कोई भागवत पाठ नहीं कर सकता तो
गौ सेवा करना, तुलसी जी की सेवा करना, ये सब समान है। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी जिसको सुलभ है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वो अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा भी रसा स्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान ही व्यर्थ गंवा दिया। जिसने भागवत कथा का श्रवण नहीं किया और भगवान का नाम संकीर्तन नहीं किया, जब तक सुना नहीं तब तक तो सही है। कई भक्त की कोई भक्त पहुंचे नहीं है ना, कोई ऐसी जगह कोई न, पहले तो पहुंच गए, अगर नहीं पहुंच बाय चांस नहीं पहुंचे तब तक तो ठीक है, लेकिन जब किसी ने सुन लिया वो तभी भी नहीं वो करता है। और भगवान की महिमा भक्तों के द्वारा बताई जा रही है कि करो, आप एकादशी व्रत करो और आप हरिनाम संकीर्तन करो, मतलब आप हरिनाम जप करो। वो तब भी नहीं करता है तो उसका जीवन कैसे है? गधे के समान और चांडाल के समान व्यर्थ गंवा दिया है। वो तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ था, और वो अपनी माँ केवल उसका कार्य क्या था? अपनी माँ को पीड़ा देना और पृथ्वी पर बोझ बनना, और कुछ नहीं था। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वो पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यो स्वर्ग लोक में देवता में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पूर्ण होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं, इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए, इसे तो नित्य ही सुनना चाहिए। ये बोल रहे हैं सनकादिक ऋषि। ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग करते हैं 7 दिन की, न जजमान ढंग से सुनते हैं, न उसे गुनते हैं, और न ही जो कथावाचक है उनको भक्ति में लगाते हैं। कृष्ण प्रेम से सुनना है सब, जो भी लोगों को भक्ति में नहीं लगाते हैं। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अज्ञात्वा कलो बाध्यो विशेषो अत्र सुखा गया मनोवृत्ति जयाश्चैव नियमाचरण तथा दीक्षा कर्तु शक्यवासा सप्ताह श्रवणं मतम् सधातः सर्वणे नित्यं मागे तावधि यत्फलं सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतं मनसाश्च जयाद्रोगात् पुंसा चैवायुषाश्चयात् कलेर्दोषे बहुत वाच्या सप्ताह श्रवणं मतम् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभ्येत। यज्ञाद् गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोचे तीर्थान् नित्यं हि गर्जति। योगाद् गर्जति सप्ताहो ज्ञानाञ्च गर्जति किं ब्रह्मो गर्जनं तस्य रे गर्जति। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना
श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसके लिए इसीलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वो जान लेना चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पूर्ण कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। बहुत सारे लोगों के सप्ताह श्रवण की विधि उस समय इसलिए बता दें कि बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं, तो सप्ताह श्रवण भी कैसे एक टक होके परीक्षित महाराज जी ने सुना था और दिन रात पूरे सुना था। ऐसे नहीं कि 2 घंटे और फिर कीर्तन कीर्तन और तब चले गए फिर सो गए, ऐसे नहीं। मतलब वो निरंतर उन्होंने सुना था और ध्यान पूर्वक सुना था, इसलिए उनको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल मिलता है वही सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण कलयुग में अनेक दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। यदि इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़कर है। सौनक उवाच साश्चर्यामित कथितं कथानक ज्ञानाधीर्मानं विगणस्य समाप्रतं निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योग विदादि सूचकम्। सौनक जी ने पूछा, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण नारायण नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उससे भी कैसे बढ़कर है। अब सनकादि इसी बोल रहे हैं कि जो भागवतम जी है वो जो ज्ञान मार्ग के जो और रास्ते हैं वो उनसे कैसे ये श्रेष्ठ है, इसके बारे में आप हमें बताइए। सूत जी से पूछ रहे हैं। सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तु उद्धतः एकादशं परिश्रुत्य श्रुत्याभ्युद्धवो वाक्यम् अब्रवीत्। सूजी ने कहा, सौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा, ये जो कथा है ये हमने अभी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, उद्धव जी और कृष्ण भगवान का जो वो है संवाद वो हमने सुना था। अब आपको मतलब ये जाना जाना से लग रहा है ना, फैमिलियर लग रहे हैं ना सबके, हाँ भी हमने कथा सुन रखी है, तब कथा सुनने में आपको ज्यादा आनंद आएगा। उद्धवा उवाच त्वं
पश्यसि गोविन्द भक्त कार्यं विधाय च मच्यते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमा वह। उद्धव जी बोले, गोविंद आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परधाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। आगतोऽयं कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलः तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रातां यदा तदा भारवती भूमि गोरूपेयं कथाश्रेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वतः कमललोचनः। अतः सुतसुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रजा भक्तार्थं सद्गुणो जाता निराकारोऽपि चिन्मयः। त्वदीयोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचित् विचारय। इत्यधवचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तया धरी भक्तावलम्बनार्थ किं विधेयमेति चः स्वकीयं यद् भवेत्तेजस्तजा भगवते दयात् निरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्वम्। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनाश्चावरणात् पाठात् दर्शनात् पापानाशिनी सप्ता सर्वेणं तेन सर्वयोऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मो यमीरितः दुःख दारिद्र्य दुर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च कामाक्रोधादियार्थं हि कलो धर्मो यमीरितः। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुर्तज्या कथं त्यज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। अब घोर कलिकाल आया ही समझे, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दब कर यह गोरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा। उद्धव जी बोल रहे हैं कि आप ही जो गौब्राह्मण हितायचा, जो गौब्राह्मणों के जो हितकारी, आपसे अलावा तो कोई भी नहीं है। मुझे तो इनकी रक्षा करने के लिए आपके अलावा कोई भी इस पृथ्वी पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए, आप यहाँ से मत जाइए पृथ्वी को छोड़ के। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रहेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए।
भगवान बोल रहे हैं जो मेरे भक्त हैं उनके लिए मैं क्या व्यवस्था करूं। सौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवतम में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। तो जो ये भागवतम जी है भगवान का वांग्मय रूप है, भगवान ही है, ये कोई पुस्तक नहीं है, या ये स्वयं भगवान का ही भगवान ही है। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके श्रवण पाठ और दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यह ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध, शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मम माया दुरत्यया, भगवान बोलते हैं जो मेरी माया है बहुत दुरत्या, जो लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं, मामेव ये प्रपंच, हाँ, मामेव ये प्रपंदन्ते माया मेताम तरन्ति ते, तो जो मेरी शरण में आते हैं वही सुरक्षित रह पाते हैं। तो जो भगवान की माया है वो बहुत ही दुरत्यय है, इससे पीछा कोई नहीं छुड़ा सकता। भगवान बोले मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं, अतः इसे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत वाचा एवं नगा एवं नगा सर्वणोर धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषभि सभायाम् आश्चर्यमेकं सम्भूतदानीं तदुच्यते शृणु सौनक त्वम्। भक्ति सुतो तो तरुणो गृत्वा प्रेमे करूपा सहसा विसा सहसा वीरासिता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भगवतार्थ भूषां सुचारुवेषां ददर्शु सदस्या कथं प्रविष्टो कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः ऊचु कुमारा वचनं तदानी कथार्थतो निष्पत्ति ताधुनेयम् एवं गिरः सा सुता निशम्य सनत कुमारं निजगाद नम्रा। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिस समय सनकादि मुनिवर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेमा रूपा भक्ति बार बार कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, भक्ति महारानी बोल रही मतलब ये भगवान का कीर्तन करते हुए आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिक ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है।
उसके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्तिरुवाच भवद् भवद्भिरधेव कितास्मि पुष्टा कलिपणाशा पणाष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचिरेत् भक्ते सुगोविन्द स्वरूप कर्त्री प्रेमेकाधत्री भवरोगहन्ति सा त्वं च तिष्ठौ सुधैर्वसंशया निरन्तरं वैष्णवा मान सानि ततोऽपि दोषो कलिजायमेवां दुष्टं न शक्याः प्रभोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा तदा सणा हरिदास चित्ते सकला भुवन मध्ये निर्धनास्ते अपि धन्या निवसति हृदि येषां श्री हरेर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकं सर्वथा विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसुतोपनद्धा ब्रूमोद्यते किं दिकं महान् मेवं ब्रह्मात्मा कस्या भुवि भवताधिधस्य यत्संशयानः गिदते लभ्यते सुवक्ताः श्रोता विकृष्णा समता मलय अन्य धर्मे। भक्ति महारानी बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा मृत्यु से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादिक ने उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकती। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भक्तों के हृदय में जा विराजी, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि निवास करते हैं। भगवान बोलते, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान बोलते हैं, ना मैं कहाँ निवास करता हूँ, अपने जो शुद्ध भक्तों के हृदय में। ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना किसी जोगी के हृदय में। मैं कहाँ निवास करता हूँ? भगवान के मतलब अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में। ये हमने बार बार ही हमने श्रवण किया है। भूलोक में यह भागवत साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है, अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य भक्ति कष्टम निवर्तनतम नाम तृतीय अध्याय। हमारा तृतीय अध्याय भी संपूर्ण होता है और आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः